जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान की कृपा का सेवन करो, भगवान के अनुकूल आचरण करो, भगवान के नाम गुणों का चिंतन करो, भगवान के विधान में आनंद मानो, भगवान के चरणों पर अपने को न्यौछावर कर दो और भगवान के चरण धूलि की आवश्यकता में अपनी सारी आवश्यकताओं को मिटा दो। विश्वास करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। विश्वास करो, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। विश्वास करो, यह विश्वास ही तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा। विश्वास करो, जितना ही तुम भगवान के समीप पहुंचोगे, तुम्हें उतना ही आनंद प्राप्त होगा और वह आनंद ऐसा होगा जिसके सामने विषय भोगों के बड़े से बड़े आनंद फीके लगने लगेंगे। विश्वास करो, सच्चा आनंद भगवान की प्राप्ति में ही है। विषयों से प्राप्त होने वाला आनंद जो जहर से भरे मीठे लड्डू के समान है। विश्वास करो, भगवान उन्हें मिलते हैं जो उन्हें चाहते हैं और उनके मिलने में विश्वास करते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान से मिलने के लिए ही जीते हैं तथा भगवान से मिलने के लिए ही जीवन की सब क्रियाओं को करते हैं। विश्वास करो, भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। विश्वास करो, भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान की सृष्टि में किसी से द्वेष नहीं करते और सभी का यथासाध्य हित ही करना चाहते हैं और हित ही करते हैं। जो केवल धन बटोरने में ही लगे रहते हैं, उन कृपण मनुष्यों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। जीवन भर धन बढ़ाने और उसकी रक्षा करने की चिंता में जलना पड़ता है और मरने पर नरक में गिरना पड़ता है। वही बुद्धिमान पुरुष है जो धन के लोभ से अथवा राग, क्रोध, दाह, काम और भय के वश होकर सभी धर्म को नहीं छोड़ता। जो मनुष्य लोभ के वश होकर धर्म को छोड़ देता है और धन बटोरने में लग जाता है, वह मानो सोने के ढेर को छोड़कर मुट्ठी भर राख के लिए लपकता है। मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तभी तक माता पिता, स्त्री, पुत्र, स्वजन, कुटुंबी और मित्र उसका साथ देते हैं। धन न रहने पर कोई बात भी नहीं करता। जगत की यही स्वार्थमयी स्थिति है। जगत की यही स्वार्थमयी स्थिति है। अतएव मूर्खता छोड़कर भगवान को प्रसन्न करो। वे सब प्राणियों के आत्मा हैं। इससे उनको प्रसन्न करना और पाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। कुछ भी बड़ी बात नहीं है। संतों के महात्म को सुन और समझकर प्रेम से उनका संग करो। ऐसा करने से तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है। भगवान के अलौकिक चरित्रों के संबंध में किसी प्रकार की शंका न करो। अज्ञानी लोग ही मोहवश उनके संबंध में गलत धारणा बना लेते हैं। जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे माया मोहित न कर सके। इसलिए यदि माया के प्रभाव से बचना चाहते हो तो माया के अधीश्वर श्री भगवान की शरण हो जाओ। फिर माया तुम्हारा कुछ भी न कर सकेगी। यदि सांसारिक विपत्तियों से छूटना चाहते हो तो श्री भगवान के चरणों का स्मरण करो। वे सबके हृदय की बात जानते हैं। वे अवश्य ही तुम्हारी विपत्ति को दूर करेंगे। आगे पूज्य भाई जी कहते हैं, जीवन के लक्ष्य होने चाहिए थे भगवान, पर हो रहे हैं सांसारिक विषय। इसलिए पद पद पर भय एवं दुख है। लक्ष्य बदलो, फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। पाप करते समय मनुष्य यह भूल जाता है कि इसका फल क्या मिलेगा। कानों को लगाओ भगवान के नाम में, गुण में, लीला में, चरित्र आदि के सुनने में। आँखों को लगाओ भगवान के दर्शन करने में। यह नहीं करके यदि पर निंदा पर चर्चा सुनते हो
बुरे बुरे दृश्यों को देखते हो तो इतनी बड़ी हानि हो रही है कि अभी तो इसकी कल्पना भी नहीं है, पर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, पर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। यदि कहीं भगवान लक्ष्मी दे ही दें तो फिर भरत जी की तरह ही उससे संबंध रखें। रामायण में कहा है, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जिस प्रकार भौरा चंपा के वन में रहकर भी किसी भी चंपा के फूल पर नहीं बैठता, उसी प्रकार भरत जी अयोध्या के ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहे। ठीक इसी प्रकार भोगों से निर्लिप्त रहे साधक। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मैया को भगवान की सेवा में ही लगाए रखें, भगवान की सेवा में ही लगाए रखें। संसार में जितने भी विषय भोग हैं, भोगते समय तो वे अमृत तुल्य सुखदायक प्रतीत होते हैं, पर परिणाम में वे निश्चय ही विष के समान दुख देने वाले हैं, निश्चय ही दुख देने वाले हैं। मनुष्य शरीर धर्मशाला है, हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास पहुंचना ही घर पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को ही अपना घर मान लोगे तो धर्मशाला तो छूटेगी ही, प्रत्युत फौजदारी का मुकदमा चलेगा, फंस जाओगे। ऐसी मूर्खता मत करो, ऐसी मूर्खता मत करो। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालो, भगवान नाम रूप अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालो। मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना, तीसरा है दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा ना छोड़ सके तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें ऐसा प्रयत्न करना। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है इसका अभी पता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर तथा वहाँ यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। शरीर बीमार हो जाने पर, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने पर मन को भजन में लगाने का अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है। भगवान का स्मरण करो, उनके सामने कातर भाव से रो, प्रार्थना करो, भगवान मैंने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर ही रहा हूँ। हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। मैं तो डूबा जा रहा हूँ अघ सागर में, भटक रहा हूँ भयानक भव अरण्य में। बचाओ मेरे स्वामी बचाओ, बचाओ मेरे स्वामी बचाओ। भगवान का नाम महान महिमा में है। नाम और नामी में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों ने अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, यानी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं।
जय श्री राधे।